तो नमस्कार, नेशनल वॉइस पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की PCSJ 2022 की परीक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस महत्वपूर्ण न्यायिक क्षेत्र से जुड़ी हुई परीक्षा की कॉपी में भारी उलटफेर हो गया है। लोक सेवा आयोग का यह दावा है कि यह केवल कोडिंग की गड़बड़ी है, लेकिन सवाल गंभीर यह है कि क्या सिर्फ यह कोडिंग की गड़बड़ी है या जैसा कि अन्य परीक्षाओं में हो रहा है वैसे ही इस PCSJ की परीक्षा में भी कोई इसके पीछे छुपा हुआ हाथ है, कोई षड्यंत्रकारी है, कोई मुख्य कल्पित ऐसा आदमी है जिसने इस गंभीर घटना को अंजाम दिया, इस गंभीर षड्यंत्र को अंजाम दिया। इसका खुलासा भी नहीं होता यदि PCSJ 2022 की परीक्षा में अपना जो प्रश्न पत्र हल किया था, लेकिन कम नंबर आने पर श्रवण पांडे ने हाईकोर्ट की शरण न ली होती, हाईकोर्ट ने उनकी सुनवाई न की होती और आयोग से कॉपियों को तलब नहीं किया होता, तो संभव है इस पूरे मामले का ऐसा खुलासा भी नहीं होता जैसा हुआ है। तो सबसे पहले आप यह सुन लीजिए कि इस पूरे मामले को हाईकोर्ट में रखने वाले अधिवक्ता विभू राय क्या कहते हैं। देखिए, यह मामला PCSJ 2022 की भर्ती प्रक्रिया को लेकर था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने पहले भी आयोग से इंस्ट्रक्शंस मांगे थे, ये कहते हुए कि जो याचिका करता है उसने यह कहा है कि उसकी इंग्लिश लैंग्वेज की आंसर शीट जो उसको दिखाई गई वह बदली हुई थी, वह किसी अन्य अभ्यर्थी की थी। माननीय उच्च न्यायालय ने जो कल सुनवाई की उसमें आयोग की तरफ से जो हलफनामा फाइल किया गया उसको यह देखते हुए कि साहब उन्होंने यह माना कि 50 अभ्यर्थी कम से कम ऐसे होंगे जिनकी आंसर शीट या तो बदली गई या उनकी आंसर शीट किसी अन्य अभ्यर्थी में लगा दी गई। तो उसमें आयोग के अध्यक्ष से पर्सनल एफिडेविट मांगा है 8 तारीख के लिए। आयोग ने क्या अपना जवाब दाखिल किया? देखिए, आयोग ने जो जवाब दाखिल किया उसमें मुख्य बिंदु तो ये था कि उन्होंने एक 6 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, जिसने यह पाया कि याचिकाकर्ता के द्वारा जो कथन किया गया है कि साहब उसकी कॉपी बदली गई वो सही है। उस आयोग ने ये भी कहा कि जो इंक्वायरी हुई उसमें कुछ अन्य याची जिसमें 50 अभ्यर्थी हो सकते हैं उनकी भी कॉपीज़ बदली हुई हो सकती हैं। तो क्या कुछ कार्रवाई भी किया है, क्या यह भी जवाब दिया है? देखिए, उन्होंने ये भी कहा है कि जो इंक्वायरी हुई है उसमें उन्होंने अपने यहाँ के स्तर के कर्मचारियों में 5 कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की, जिसमें 3 के खिलाफ सस्पेंशन है और 2 रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई संस्थित की है, जो अपने हलफनामे में कहा है। इस कोर्ट में थी या पब्लिक सुनवाई? यह सुनवाई माननीय न्यायमूर्ति श्री सौमित दयाल सिंह व श्री अनीश कुमार गुप्ता द्वारा की गई। आपने विभू राय को सुना। विभू राय यह बता रहे हैं कि लोक सेवा आयोग ने हाई कोर्ट में जो जवाब दाखिल किया उसमें आयोग ने ही यह मान लिया कि 50 अभ्यर्थियों की कॉपियों में उलटफेर हो गया है, मतलब इनकी कॉपी उनके में मिल गई, उनकी कॉपी उनके में मिल गई और इसके कारण नंबरों में भी हेर फेर हो गया है। तो आयोग यह कह रहा है कि वह 50 कॉपियों का फिर से मूल्यांकन करा के इनके परिणाम जारी करेगा। हाई कोर्ट ने कहा कि आयोग यह भी देखे कि इन 50 अभ्यर्थियों के परीक्षा फल दोबारा घोषित किए जाने पर जो कुल ओवरऑल अंक हैं, ओवरऑल अभ्यर्थी परीक्षार्थी हैं, उनके सबके अंकों में भी क्या कोई बदलाव आएगा। जो मेरिट लिस्ट जारी हुई उस मेरिट में भी कोई उलटफेर होगा क्या? कुछ इसमें ऐसे भी अभ्यर्थी हो सकते हैं जो पूरी प्रक्रिया से बाहर हो जाएं और ऐसे भी अभ्यर्थी हो सकते हैं जो असफल घोषित किए जा चुके हैं वो चयनित घोषित कर दिए जाएं। पूरे इस प्रक्रिया पर क्या असर पड़ेगा, हाईकोर्ट इसका भी जवाब आयोग से चाहता है। खैर, यह एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। आयोग इसमें क्या जवाब दाखिल करेगा, हाई कोर्ट इस मामले आयोग के जवाब से कितना संतुष्ट होगा भी कि नहीं होगा, वह कुछ और सवाल खड़े करेगा, यह बाद में पता चलेगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल है, गंभीर सवाल है, वह यह है कि क्या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरह लोक सेवा आयोग में भी एक बड़े प्रशासनिक ऑपरेशन की ज़रूरत है, क्योंकि जिस किस्म का यह उलटफेर हुआ
कापियों, एक अभ्यर्थी की कापी दूसरे में चली गई, दूसरे अभ्यर्थी की कापी तीसरे चौथे में चली गई। आयोग का यह कहना यह केवल कोडिंग में हुई गड़बड़ी का नतीजा है, जिसके जांच हुई, जांच में जो दोषी पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। 5 अधिकारियों कर्मचारियों को इसमें आयोग ने दोषी पाया, सबके खिलाफ आयोग का दावा है कि कार्रवाई कर दी गई है। लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या अगर श्रवण पांडे इस मामले को लेकर आरटीआई दाखिल नहीं करते, अपनी कापियों को चेक नहीं करते, हाई कोर्ट में लेकर नहीं जाते, तो क्या आयोग इस गड़बड़ी को मानता? शायद नहीं मानता। वैसे ही नहीं मानता जैसे अभ्यर्थियों ने जब सवाल उठाए थे नीट की परीक्षा को लेकर, तो एनटीए ने भी अपनी गड़बड़ी को नहीं माना और बाद में एनटीए के शीर्ष पदाधिकारी को शिक्षा मंत्रालय ने चलता कर दिया जब गंभीर सवाल खड़े हुए और तमाम प्रमाण साबित हो गए। तो क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंदर कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जो किन्हीं तत्वों के इशारे पर कुछ काम कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ियां कर रहे हैं? क्या आयोग ने जो इसके पहले परीक्षाएं हुई, क्योंकि आरओ की परीक्षा में भी पेपर लीक का मामला हुआ, यह तो अच्छा हुआ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे गंभीरता से लिया और मामले में कड़ी कार्रवाई की, एसटीएफ को जांच सौंपी, एसटीएफ इस मामले की जांच कर रही, कई लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, कई लोग राडार पर हैं। आयोग ने भी इस मामले में शासन के निर्देश पर त्वरित एक्शन लिया। लेकिन क्या आयोग ने अन्य परीक्षाओं को लेकर के भी कोई आंतरिक परीक्षण कराया क्या, कि जैसे पीसीएस जे 2022 की परीक्षा की कापी, मुख्य परीक्षा की कापियों में उलटफेर हुआ, वैसा अन्य परीक्षाओं में हुआ है या नहीं हुआ है? कैसे पता चलेगा कि किन किन परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई? आयोग को एक परीक्षा में जब गड़बड़ी सामने पकड़ में आ गई है, तो कुछ अन्य परीक्षाओं के परिणामों को भी रैंडम आधार पर जांचना चाहिए, उनके परीक्षा परिणामों को जांचना चाहिए कि कहीं अन्य परीक्षाओं में भी ऐसी गड़बड़ियां तो नहीं हुई है। यदि ऐसी कोई गड़बड़ी सामने आती है, पकड़ में आती है, तो इससे यह पता चल सकेगा कि आयोग के अंदर क्या चल रहा है। और मैं तो कहूँगा कि जैसे शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए में शीर्ष स्तर के पदाधिकारी को हटाया, वैसे ही उत्तर प्रदेश शासन को भी आयोग में एक बड़ा ऑपरेशन करना चाहिए, क्योंकि यह कोई सामान्य मामला नहीं है, बहुत बड़ी गंभीर लापरवाही, चूक है। यदि केवल आयोग के अधिकारियों कर्मचारियों की चूक है तो संभव है कि यह पहले भी हुआ हो, आगे भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक जब यह हुई तो इसका मतलब है कोई फुल प्रूफ ऐसी कोई व्यवस्था आयोग के अंदर नहीं है जिससे ऐसी गड़बड़ियां ना हो सकें। तो मैं तो यह कहूँगा, इस अपने वीडियो के माध्यम से यह सवाल जरूर उठाना चाहूँगा कि अन्य परीक्षाओं की कापियों के भी परीक्षण रैंडम आधार पर कराए जाएं, जिनसे यह साबित हो सके कि अन्य परीक्षाओं की कोडिंग में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, जो भी हुआ है वह सब कुछ ठीक हुआ है, अच्छा हुआ है। यदि कहीं कोई बात पकड़ में आए, कोई गड़बड़ी पकड़ में आए, तो आयोग को ईमानदारी से अपनी गड़बड़ी को मानना स्वीकारना चाहिए, वैसे ही जैसे हाई कोर्ट के निर्देश पर पीसीएस जे 2022 की परीक्षा में मानने को वह बाध्य हुआ, क्योंकि केवल आयोग ही नहीं, अन्य सभी जो भी भर्ती करने वाले संस्थान हैं वह अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करते। एनटीए की तरह एनटीए के अफसरों ने भी तमाम सफाई दी, तमाम तर्क रखे, तमाम ऐसी बातें कही कि उनकी कोई गड़बड़ी नहीं, उनके स्तर पर कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, या जो गड़बड़ी दिख रही सामने वह दरअसल एक सुधार की प्रक्रिया का हिस्सा था। लेकिन जब जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे गड़बड़ियों का खुलासा होता गया, और अब तो ऐसी स्थिति आ गई है कि लगता है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर नकलचियों ने सेंधमारी कर ली थी, क्योंकि उस नीट परीक्षा में स्कूल, एनटीए की ओर से नियुक्त अधिकारी और कोचिंग संस्थान, दलाल, सभी के सभी का बहुत बड़ा नेटवर्क खुलकर सामने आ रहा है। इसमें कुछ शिक्षा माफिया भी जुड़े हुए हैं। तो आयोग को भी अपनी परीक्षाओं को लेकर फुल प्रूफ व्यवस्था करनी चाहिए। यदि आयोग ऐसा करने में सफल होगा तो
केवल पीसीएस जे, ये तो न्यायिक क्षेत्र की परीक्षा थी। इस परीक्षा का महत्व अपने आप इसलिए भी बढ़ जाता है कि जो चयनित होकर जाएंगे वह कोर्ट में बैठकर न्याय करेंगे। एक इसमें गंभीर और मामला सामने आ सकता है जिसकी ओर मैं इशारा भर कर रहा हूं, मैं इसका दावा कोई नहीं कर रहा हूं कि ऐसा हुआ ही होगा। इस परीक्षा के जरिए जो लोग चयनित होकर विभिन्न स्थानों पर ज्वाइनिंग कर चुके हैं, क्या जब 50 परीक्षार्थियों की कॉपियों का फिर से पुनरीक्षण होगा, फिर से परीक्षा फल घोषित किया जाएगा, तो जो अभ्यर्थी चयनित होकर विभिन्न अदालतों में ज्वाइनिंग कर चुके, विभिन्न जिलों में ज्वाइनिंग कर चुके हैं, क्या उनमें भी इसका कोई असर पड़ेगा? क्या उसमें क्या यदि असर पड़ता है तो क्या लोग वापस, अभ्यर्थी वो चयनित होकर जो ज्वाइन कर चुके हैं उन्हें वापस बुलाया जाएगा क्या? क्योंकि जो कुल पद थे उसमें सिर्फ एक श्रवण पांडे ही अब तक बचे हुए हैं, बाकी सबकी ज्वाइनिंग, सब लोग चयनित हो चुके हैं। ज्वाइनिंग उनकी हुई, सबकी हुई, नहीं हुई, यह अभी पूरी तरह मैं साफ नहीं कर सकता, लेकिन सब लोग चयनित घोषित किए जा चुके हैं। सिर्फ यह एक पद बचा हुआ था जो हाई कोर्ट में गया, और हाई कोर्ट में श्रवण पांडे की अपनी सक्रियता, अपने दिमाग पर भरोसे, अपने किए गए काम पर भरोसे के कारण हुआ है। यदि श्रवण आरटीआई दाखिल नहीं करते, और आरटीआई भी उन्होंने अपने अंग्रेजी के प्रश्न पत्र को लेकर तभी दाखिल की जब उन्हें इस बात का भरोसा था कि मैं जितना लिखकर आया हूं मुझे उससे कम नंबर प्राप्त हुए हैं, मेरा सिलेक्शन होना ही चाहिए था। जब उन्हें इतना कॉन्फिडेंस था, अपने काम पर इतना भरोसा था, तब उन्होंने आरटीआई दाखिल की, और दाखिल की तो उसका नतीजा सामने आया, और अब पूरी संभावना है कि वह इस परीक्षा में सफल घोषित किए जाएंगे। मित्रों, नए मुद्दे के साथ आपके सामने फिर आएंगे। हमारा यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस गंभीर मुद्दे पर अपनी टिप्पणी जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा, जिससे जो भी भर्ती आयोग हों उनके अधिकारी इस बात को गंभीरता से सोचें कि किसी भी एक पूरी परीक्षा प्रक्रिया में यदि एक भी परीक्षार्थी के साथ अन्याय हो जाता है तो उसका कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। पूरी परीक्षा प्रक्रिया की शुचिता पर, उसकी ईमानदारी पर, उस संस्था की ईमानदारी पर, उसकी पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो जाते हैं। वह खुद, कोई भी संस्था खुद को अपने आप में कितना भी चरित्रवान होने का दावा क्यों ना करे, लेकिन जब ऐसी चूकें हो जाती हैं जिसमें अलग अलग परीक्षार्थियों की कापियां एक दूसरे में मिल जाएं, इनकी कापी उनके में, उनकी कापी उनके में मिल जाए, और इसके कारण नंबरों में भी हेरफेर हो जाए, पढ़ने वाला अभ्यर्थी जिसने इस तरह से अच्छे तरीके से प्रश्न पत्र हल किया हो कि उसका सिलेक्शन हो जाए, वो पूरी असफल होकर बाहर हो जाए। जो कमज़ोर अभ्यर्थी हो, आयोगों, भर्ती आयोगों की इन गड़बड़ियों के कारण वह सफल घोषित होकर चयनित हो जाए, तो यह पूरे सिस्टम की ही नहीं, उस संस्थान की ही नहीं, बल्कि पूरा जो भर्ती आयोगों का इकोसिस्टम है, उस पूरे इकोसिस्टम को तत्काल खत्म कर देना चाहिए। नया इकोसिस्टम डेवलप किया जाना चाहिए, ऐसा फुल प्रूफ इकोसिस्टम डेवलप किया जाना चाहिए जिससे एक भी अभ्यर्थी के साथ किसी भी कीमत पर गड़बड़ी होने की 0% भी गड़बड़ी न होने पाए।